नमस्ते लियोस, कैसे हैं आप सब? आ गई आपकी बारी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है, क्या सौगात लेकर आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में इस आने वाले साल में। हम बात करेंगे करियर की, हम बात करेंगे फिनेंसेस की, पैसे की, हम बात करेंगे जॉब्स से रिलेटेड, हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की भी कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा टाइम सबसे बेनिफिशियल होगा, हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, हम बात करेंगे आपकी फैमिली की, हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। और चलते चलते मैं आपसे बात करूँगी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स, ताकि आप उसका बेनिफिट लेते हुए ये आने वाला साल और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना पाए। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट, जैसे कि आप सब लोग मुझे बहुत ढेरों सारा प्यार देते हैं कमेंट्स के थ्रू, बातचीत के थ्रू, शेयर के थ्रू, इसी तरह से आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, ताकि मैं और बेहतर कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूं, आपके लिए ला सकूं। एक क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जब उसको सामने वाले दर्शक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाते हैं। सो थैंक यू इन एंटिसिपेशन फॉर द सेम। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ 2024, जो कि सैटर्न से बहुत गवर्नड है। इस साल सैटर्न कहाँ होंगे? सैटर्न होंगे आपके 7th हाउस में। 7वां घर मैरिज का घर होता है, आपका बेटर हाफ का घर होता है। वहाँ पे अगर सैटर्न आ रहे हैं तो यकीन मानो कुछ चेंजेस तो आपकी लाइफ में आएंगे। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे तब, लेकिन मेजर चीज़ें जो हैं वो मैं समझा देती हूँ। नॉर्थ नोड जो है वो आपका 8th हाउस में है, यानी राहु आपका 8th हाउस में है। उसके बाद जुपिटर आपका 9th हाउस में है। 9th हाउस में होने के नाते जुपिटर क्या कर रहा है, आपको बहुत वैल्यूएबल इनपुट जुपिटर से मिलेंगे बहुत सारी डिसीजंस को लेने में। अब वो चाहे प्रोफेशनल डिसीजंस हो, चाहे पर्सनल डिसीजंस हो, फैमिली से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, जुपिटर की आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, बिकॉज वो चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। ऐसे में मैं क्या देख सकती हूँ, आप इस आने वाले साल में अब बहुत सारा पढ़ेंगे, यानी आप गुरु से जुड़ेंगे, जुपिटर से जुड़ेंगे। हो सकता है आप अपनी लाइब्रेरी में बहुत सारी नई किताबें लाएं, कुछ नया कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करें, 1, 2 या 3। आप अपने आप को अपग्रेड करेंगी इन टर्म्स ऑफ योर अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तीसरी चीज़, आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। आप अपने आप को देखेंगे कि आप इस 2024 को ख़त्म होते होते आप जिस लेवल पे, मेंटल लेवल पे थे, उस लेवल से डेफिनेटली 2 कदम और ऊपर चढ़ जाएंगे, बिकॉज इस साल आपको जुपिटर इस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले लेकर आते हैं आपकी फ़िनेंस की बात पे, यानी आपके करियर के लिए, आपकी फ़िनेंस के लिए, आपकी जॉब के लिए। बहुत से लोगों की जॉब में चेंज मैं देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि या तो ट्रांसफ़र होगा या आप जॉब चेंज करेंगे। अगर आप जॉब चेंज करते हैं, यकीन मानो वो चेंज वाली जॉब आपके लिए बेहतर बेनिफिट और रिज़ल्ट देगी, बिकॉज वो आपको और अच्छी तरह से मनी वाइज भी, पोजीशन वाइज भी आपकी प्रगति ही है। पैसे को देखें तो मुझे दिख रहा है अचानक से बहुत सारा विंडफॉल होने के चांसेस हैं। सडनली होंगी जो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में मनी आने से रिलेटेड, वो सडनली आएंगी और बिना प्लानिंग के आएंगी। जनरली एज लियोज़ आप बड़े ढंग से प्लान करते हो, हर चीज़ को दूरदर्शिता होती है ना आपके अंदर, तो आप हर चीज़ को बहुत ढंग से सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हो। लेकिन पैसे के मामले में इस साल जो कुछ होगा अचानक ही होगा, यानी अच्छा बुरा दोनों में से, पर मैं बहुत सारे चांसेस अच्छाई के देख रही हूँ मनी वाइज। सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा बेहतर है फर्स्ट हाफ से बनिस्बत फर्स्ट हाफ के, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। मई का महीना वहाँ से शुरुआत होगी जो बहुत अच्छी होगी। मैं देख पा रही हूँ कि इस साल आप और ज़्यादा अपने बिजनेस को या काम को एक्सपैंड करेंगे। अगर आप जॉब में भी हैं, आपको जो रोल दिया गया है वो रोल और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी अगर आपके पास कोई जवाबदारी एक आस्पेक्ट की है, आपके पास 2 से 3 आस्पेक्ट और ऐड हो जाएंगे और आपका दायरा काम का बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप किस तरह से काम करते हैं और ज़्यादा आप कहते हैं ना, एक इस ढर्रे पे चलेंगे कि हाँ मुझे बहुत कुछ देना है, और कैसे देना है, बहुत
सिस्टमेटिकली देना है और बहुत करीने से देना है। प्रॉपर्टीज़ खरीदते हुए दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग मुझे। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, इस साल आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्चा करेंगे, यानी स्प्लर्ज करेंगे अपने ऊपर भी और अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी। जनरली जो आप एक नपा तुला, एक कहते ना तरीके से गाइडेड डिसीजंस लेते थे, इस साल मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों में आप एक्स्ट्रा ओवर द बोर्ड जाके आप पैसा भी खर्च करेंगे, मनी भी खर्च करेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं, यानी आपको अगर एक चीज़ की ज़रूरत होगी तो शायद आप 2 ले लेंगे, 2 की ज़रूरत होगी तो आप 3 ले लेंगे। आप वो एक्सेस में खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ आपको प्रोफेशनली, आपकी करियर वाइज या आपके मनी वाइज जहाँ भी ग्रोथ है, ऐसे में इस साल, आने वाले साल में पायराइट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप पायराइट का ट्री अपने पास रख सकते हैं, पायराइट का क्लस्टर बड़ा सा रख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखाना है किसी को भी तो आप पायराइट के छोटे से टम्पल्स अपने पास हमेशा रख सकते हैं। वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली फिनेंशियल वाइज, करियर वाइज आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, और नेक्स्ट एस्पेक्ट है आपकी लव लाइफ का, आपकी फैमिली का, आपके परिवार का, प्लस जो आपका इंटीग्रल पार्ट है उसका। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने बेटर हाफ में चेंजेस पाएंगे। आपको लगेगा कि थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनके अंदर, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली चीज़ों को करने लगी हैं। सैटर्न आ रहा है ना 7th हाउस में, तो समझ आना चाहिए कि ऐसे में आपको लगेगा कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया, वो इतना प्रिंसिपल्ड पर्सन कैसे हो गई, और किस तरह से वो चीज़ों में बहुत ढंग से करने लगी, बहुत अच्छे से करने लगी या करने लगे, दोनों मामलों में हो सकता है। अगर बात है ऐसी कि आपकी शादी नहीं हुई है, आप लव लाइफ में हैं, तो यहाँ पे कॉशन दूंगी, वार्निंग दूंगी। शुरू के पहले 3-4 महीने थोड़े से डगमगा सकते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, रिलेशनशिप में दूरियाँ आ सकती हैं कुछ टाइम तक, एटलीस्ट 5 महीने इनिशियली थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे लव लाइफ को लेकर। ऐसे में क्या हेल्प हो सकती है, आप कुंजाइट का क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, सेल्फ लव थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, रोडोनाइट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उसमें से हील नहीं हो पा रहे, आप चाहते हैं हील होना लेकिन हील नहीं हो पा रहे उस रिश्ते में से, तो ऐसे में आप रोडोनाइट या रोडोप्रोसाइड दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं फैमिली लाइफ को लेके। फैमिली लाइफ सौहार्दपूर्ण होगी, अच्छी होगी, नॉर्मल होगी, जैसे हमेशा रही है, जिस तरह से आप हैं उस तरह से होगी। बस एक चीज़, छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार बहुत ईगो में आके आपको लगता है कि मैं सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या मैं घर के लिए इतना सब कर रहा हूँ तो मुझे इन रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा सेम काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, परिवार एक से नहीं बनता, सबको जोड़ने से परिवार बनता है। आप एक उंगली से, कहते हैं ना, टेढ़ी करके घी तो निकाल लेंगे, लेकिन एक उंगली पूरा काम नहीं कर पाएगी। जो वो कहते हैं ना, मुट्ठी की ताकत, सारी उंगलियों की और हथेली की ताकत, वो ताकत होती है परिवार की ताकत, वो होती है फैमिली की ताकत। तो आपको कभी ये भूलना नहीं है। नो डाउट आपका कंट्रीब्यूशन शायद सबसे ज़्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद वो फैमिली पूरी एक साथ है, हमें फैमिली को साथ रख कर चलना है। तो कोशिश करिएगा, आई मी माई सेल्फ की जगह वी एंड आर सेल्स टुगेदर इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू यू। ऐसे में जब लगने लगे ना थोड़ा सा आई मी माई सेल्फ ज़्यादा हो रहा है, तो आपके लिए क्या काम करेगा, 2 चीज़ें। एक तो सबसे पहले 7 चक्रास, 7 चक्रा ट्री, 7 चक्रा का पिरामिड। आप 7 चक्रा का ऑर्गोनाइट का पिरामिड ले सकते हैं, वो अपने घर के ईस्ट में रख सकते हैं। अपने घर के आपका अगर बेडरूम है तो अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, बेस्ट होगा पूरे घर में कोई सा भी ईस्ट कॉर्नर। और उसके नीचे आप एक प्यारी सी एफर्मेशन लिखिए, आई लव माई फैमिली, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट वी आर ऑल यूनाइटेड। आप वो एक एफर्मेशन लिखने के बाद उसको ऑर्गोनाइट को उसके ऊपर रखेंगे, उस एफर्मेशन के ऊपर रखेंगे। विद रिजल्ट आप क्या देखेंगे कि वो एक एनर्जी जो आपकी है वो पूरी की पूरी सबके साथ मिलकर चलने वाली एनर्जी एक साथ आ रही है। तो हमने करना क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लियो, क्या करोगे आप पर्सनल नीड्स को फैमिली नीड्स के साथ जोड़ के चलोगे। आपकी नीड्स हैं, फैमिली की भी नीड्स हैं, उनको एक साथ जोड़ के चलो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हेल्थ पे। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ कैसे रहने वाली है, सूरज की तरह चमकेंगे, तेज़ हैं, ओत प्रोत होंगे,
क्योंकि इस साल जुपिटर ने एक अलग सा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाना है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम अलग तरीके से अपनी हेल्थ को बेटर करने के वेज ढूंढ सकते हैं। यानी अगर आप बहुत फिटनेस वाले पर्सन हैं तो आप योगा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि स्ट्रेचिंग हो बॉडी की, एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा जर्क वाली ना हो लेकिन इसके साथ साथ अलग हो। साथ साथ में हम मेंटल मेकअप पे काम कर सकते हैं, अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रॉपर चैनल पे लाने के लिए काम कर सकते हैं। आप किसी भी गुरु के साथ जुड़ेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आप वेलनेस से रिलेटेड कोई भी नई टेक्निक, कोई नई प्रैक्टिस या इवन फिटनेस से रिलेटेड कोई नई प्रैक्टिस अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा होने वाला है? स्टूडेंट्स के लिए एक आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से देयर इज़ अ लव फॉर लर्निंग, क्योंकि जुपिटर इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आपको लगने लगेगा कि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे पढ़ाई में मज़ा आ रहा है। तो आपके लिए मई और जून के महीने बहुत अच्छे और कारगर होंगे। तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम देना है तो इन 2 महीनों में प्लान करिएगा देने के लिए, बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत आराम से आप क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप जितना भी ज़्यादा गुरुओं की सेवा करेंगे, गुरुओं के साथ जुड़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जरूर, गुरु मंत्र कर लिया, सुबह दिन की शुरुआत की तो गुरु मंत्र से की, किसी को भी जिसको भी गुरु मानते हैं आँख बंद करी, विजुलाइज किया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेके आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पार्ट पे। और लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट है हमारा टिप्स का। कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ जो इस साल आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको इस साल अपने टीचर्स की हेल्प करनी है। आपको गुरु का हेल्प मिल रही है तो जब हमें कहते हैं ना किसी से हेल्प मिलती है और हम उसको और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके हैं? सिंपल तरीका, आप अपने किसी भी गुरु से जुड़ जाइए फिज़िकल फॉर्म में। अगर आपको लगता है बुक्स के थ्रू जुड़ना है तो, किसी एक प्रैक्टिस के थ्रू जुड़ना है तो, दूसरा आप कर सकते हैं किसी को पढ़ा सकते हैं। वो किसी ऐसे इंसान को जो शायद फ़ीस नहीं दे पा सकता तो आप उसको पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ाने का टाइम नहीं है तो आप किसी ऐसे बच्चे की साल भर की फ़ीस जमा करा दीजिए जिससे उस बच्चे के लिए पढ़ाई हो सके। तीसरी चीज़, आप बुक्स डोनेट कर सकते हैं, नोटबुक्स डोनेट कर सकते हैं, स्टेशनरी का सामान डोनेट कर सकते हैं। अगेन फिर भी वो पढ़ाई से रिलेटेड है तो आपका जुपिटर एनहांस होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप, जहाँ मैंने कहा लव रिलेशन को लेके प्रॉब्लम है, कुंजाइट और रोडोनाइट, ये 2 क्रिस्टल्स बताए हैं मैंने। स्पेसिफिकली फर्स्ट 6 to 7 मंथ्स तक आप इनको ज़रूर पहनिएगा। उसके बाद जुपिटर के इम्पैक्ट से चीज़ें डेफिनेटली बेटर होंगी। अब आप अगर बिज़नेस में हैं, बिज़नेस का काम करते हैं, येलो से रिलेटेड शेड्स अगर आप वीक में 2 बार पहनेंगे आपको अच्छा रहेगा। इवन आप रेड और रेड से रिलेटेड शेड्स भी पहन सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू येलो, क्रीम, ऑकर येलो, ब्राइट येलो, नींबू वाला येलो, मतलब येलो की कोई से भी फॉर्म्स आप वीक में 2 बार ज़रूर पहनिएगा। आप थर्सडे को पहन सकते हैं और आप ट्यूसडे को पहन सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड, एग्स एंड लिकर आपको सैटरडेज़ को और थर्सडेज़ को नहीं लेना है। मतलब आप बिल्कुल क्लियरली लिख दीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए अगर आपसे नहीं रुका जाता, क्योंकि बहुत से लोग ये लिखते हैं कि मैम हम बंगाल से हैं या हम इस एरिया से हैं, हमारे घर में रोज़ नॉनवेज बनता है। कोशिश करें अगर हम 2 दिन भी छोड़ पाएँ तो आप इसका मैजिक खुद देखेंगे, आपका रिजल्ट दिखेगा और आपके सामने दिखेगा। तो ट्राई एंड अवॉइड एटलीस्ट फॉर दीज 2 days, थर्सडेज एंड सैटरडेज, बिकॉज बोथ ऑफ देम बिलोंग टू टीचर्स, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू योर गुरुज। अब क्योंकि रखो आपका 8th हाउस में है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले 6 महीने अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का ज़रूर रख लीजिएगा। स्क्वायर मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो आपको जैसा मिले वैसा एक चांदी का एक सिक्का ज़रूर डाल के रखिए परमानेंटली पर्स में। और अगर आप सिक्का नहीं खरीद सकते तो आप छोटा सा सुनार की दुकान से चांदी का छोटा सा स्क्वायर पीस, कहना पतला सा दे दो, पतला सा, उसको डाल के रख लीजिएगा। हो सके तो थर्सडे को विष्णु जी और लक्ष्मी जी के टेम्पल में भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं जा सकते तो आप उनकी पिक्चर लगा सकते हैं अपने फ़ोन पे, आप उनका एक स्क्रीन सेवर की तरह बना के लगा सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको लगता है आप कोई क्रिस्टल नहीं पहन सकते, कोई कुछ नहीं लगा सकते, तो आप अपने रूम में ऑरेंज सेलेनाइट, जो कि आपका सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा दोनों पे काम करेगा, ऑरेंज कलर का सेलेनाइट का लैम्प आप पिरामिड की शेप में वहाँ लगा दीजिए। उसके नीचे अपनी विश लिख लेना, बिकॉज जब भी हम कोई पिरामिड को यूज़ करते हैं और उसके नीचे अपनी विश लिखते हैं तो वो एनर्जी बिल्कुल फोकस्ड और एक पॉइंट में आ जाती है और उस एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा जल्दी से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा साल
2024 for all of you who are Leos. एंड वेरी श्योर आपका आने वाला साल आपको नया नज़रिया दिखाएगा, नया ज्ञान की प्राप्ति करवाएगा और आपकी फैमिली में स्पेशली विद योर फादर और अच्छे से बनेगी आपकी और परिवार एक साथ मिलकर आएगा। प्लस आपके बिजनेस में काफ़ी सारी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। साल का सेकंड पार्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा रादर देन द फर्स्ट पार्ट, इसलिए घबराना नहीं है कि फर्स्ट पार्ट में कहा तो मैम ने ये सब था, हो क्या रहा है। धीरे 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 करके आप देखेंगे सेकंड पार्ट में जब जुपिटर टेक ओवर करता चला जाएगा आगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ में एज सेकंड हाफ बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। लेकिन जॉब के चेंजेस तो आपके फर्स्ट हाफ में ही आएंगे, उनको डेटर नहीं होना बिकॉज दैट्स गोइंग टू इम्प्रूव एंड दैट्स गोइंग टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट फॉर यू। Thank you so much. God bless you and wishing you all a very, very happy 2024